नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने उत्कर्ष का प्रैक्टिस सेट है, तो आप यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता और सामान्य हिंदी, इन 4 से प्रश्न आएंगे। मतलब जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी से। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या और कुल प्रश्न 300 नंबर के होंगे। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर 1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हम लोग इससे रीजनिंग को निकालने वाले हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ रीजनिंग को इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी के सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है। 59 नंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग। ठीक है, तो वहीं से मैंने यहाँ पर निकाला है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। आप लोग अपनी कलम कॉपी को निकाल लीजिएगा और फटाफट से आप लोग सवालों को लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जितने ही प्रश्न आप लोग सही करें वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको सही क्रम में लिखना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पहली वाली जो आपकी स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पर आप देखिएगा। पहली स्पेलिंग है ABA, दूसरी में ABA, तीसरी में ABA, मतलब सभी में ABA, तो आपको सभी में मिल रहा है। ABA के बाद में आप यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा। यहाँ पर CT और NNC। तो आपको पता है कि ABA, उसके बाद में आपका C या N या T में क्या पहले आएगा, तो C वाला पहले आएगा। C वाला पहले आएगा। C के बाद में क्या है, C के बाद में यहाँ पर है K, यहाँ पर है U, तो देखिएगा K वाला पहले आ जाएगा। तो ये आएगा नंबर 1 पर और ये आएगा नंबर 2 पर। उसके बाद में और देखेंगे, और पहले आप लिख लीजिएगा कि सबसे पहले 1 आएगा, फिर आएगा 5 वाला, 1 5 आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपको पूरा सवाल भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला सवाल हमारा लग चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप सभी के सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, मतलब दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हम इसको समझाते हैं आपको। दाएं से मतलब जैसे ABCD लिखी हैं, लिख के दिखाएं हम आपको। चल लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और आपसे क्या कहा, आपसे कहा है कि दाएं से 13वां। देखिए ये है आपका बायां, ठीक है, ये बायां भाग है। इधर इधर होगा आपका दायां, और दाएं से 13वां का मतलब इस तरफ आपको बढ़ना है। 13वां जाना है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो है ये है आपका 13 नंबर पर। ठीक है, जो आपका N है ये आपका है 13 नंबर पर। बात को समझे आप लोग। मतलब दाएं से 13वें पर आपका N आ रहा है। ठीक है, और आपसे कहा अक्षर 13वें अक्षर के दाएं 12वां, के दाएं 12वां का मतलब अब आपको क्या करना है। अब आपको जो आपका ये मिल गया ना, अब इसको आपको जाना है दाएं तरफ, क्योंकि आपको इसका 12वां बताना है कि 13वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। तो आप उधर से गिनते हुए आए, तो ये तो आपका 13वां हो गया। अब इसके बाएं आपको 12 जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z। तो आपका आंसर जो होगा वो D ऑप्शन बिल्कुल, मतलब चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, Z। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारा आंसर भी आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये आप सभी के सामने अगला प्रश्न रहा। इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न आपका है कि 61 62 दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द या अक्षर का चयन करें जिसे पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि आपको यहाँ पर बताना है कि ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखिए कुत्ता रेबीज, इसका मतलब देखिए कुत्ता जब काट लेता है तो रेबीज नाम का रोग हो जाता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। कुत्ते को काटने से रेबीज नामक
रोग होता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से क्या होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, मलेरिया। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न भी यहाँ पर बताना है। प्रे के लिए SNEV लिखते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हम यहाँ पर नोट करते हैं PRAY, और इसके लिए क्या हो गया SNEV। तो यहाँ पर सबसे पहले आप काउंटिंग करेंगे, मतलब नंबर लिखेंगे कितने नंबर पर आता है। तो P आता है 16 पर, R आता है 18 पर, A आता है 1 पर, Y आता है 25 पर, S आता है 19 पर, N आता है 14 पर, E आता है 5 पर, V आता है 22 पर। अब यहाँ पर आप देखिएगा इनमें आपको कुछ संबंध दिख रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए 16 और 19। तो अगर हम 16 में यहाँ पर क्या करें, 16 और 3 जोड़ दें, 16 3 19 होगा। ठीक है, ऐसे ही 18 14, इसमें तो आपका 4 माइनस किया गया है, 1 5, इसमें 4 जोड़ा गया है, और इसके बाद में अगर आप देखेंगे आगे तो 25 22 मतलब 3 कम किया गया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पहले 3 जोड़ा, फिर 4 माइनस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 3 माइनस किया। इसी प्रकार से आपको ढूंढना है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा वाला इसी प्रकार से आपका बन रहा है। जैसे G और यहाँ पर G, यहाँ पर J है, तो G कितने पर होता है 7 पर, J होता है 10 पर, तो इसमें 3 जोड़ दिया है। फिर R P देखेंगे, तो R कितने 18 पर, P 16 पर, तो 18 16 के 2 बचेंगे, लेकिन आपको 4 माइनस करने हैं, तो पहला वाला आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करेंगे, P से आ गए S पर, P होता है 16 पर, S होता है 19 पर, तो 16 प्लस 3 19, बिल्कुल सही है। O से आ गए P पर, O होता है 15 पर, P होता है 16 पर, तो यहाँ पर आपका 1 जोड़ा गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। फिर आपका है SAGE और VWKB, इसको देखते हैं, तो इसको अलग से लिख के दिखाते हैं आपको। SAGE आपका यहाँ पर आ गया, S होता है 16 पर, A होता है 1 पर, G होता है कितने पर 7 पर होता है, और E होता है 5 पर। और इधर लिखें हम लोग तो VWKB, अगर यहाँ पर देखें तो V होता है 22 पर, W होता है 23 पर, K होता है 11 पर, B होता है 2 पर। तो देखिए 16 यहाँ पर आ गए हम 22 पर, तो 16 और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, क्या लिखा हुआ है SAG, और यहाँ पर देखिएगा तो S कितने पर होता है, S होता है आपका 16 पर, गलत कर रहा हूँ मैं, S होता है आपका 19 पर, 19, तो 19 और 3 22 हो गया। और A और W आ गया यहाँ पर, तो A होता है 1 पर, और W कितने पर होता है 23 पर। तो इसमें देखिए माइनस का 4 करेंगे, देखिए 1 से 4 करेंगे माइनस, और एक वाला जो आपका होता है, अगर 1 के विपरीत देखें तो 1 के विपरीत आपका होता है 27, तो अगर 27 से 4 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। 7 और 4 11 होते हैं, और E 5 और में से 3 गया, आपका 2 बचेगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला जो आपका है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे कुछ कथन व 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष इन कथनों से तर्क संगत रूप से निकाले जा सकते हैं। कथन और निष्कर्ष आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। पहला आपका पॉइंट है कुछ A B हैं, तो देखिए कुछ A B हैं, कुछ A क्या है B है, कुछ B C हैं, कुछ B क्या है C है, और सभी C D हैं, सभी C D हैं। अगर हम इसी को दूसरे प्रकार से बनाएं तो बना सकते हैं। फिर से देखिएगा, कुछ A B हैं, तो कुछ A क्या हो गए, कुछ A जो थे वो B हो गए, कुछ A हो गए B। फिर इन्होंने कहा कि कुछ B C हैं, कुछ B C हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कुछ B C हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी C D हैं, तो सभी C D हैं, मतलब ये ऐसे भी हो जाएगा। देखिए 2 प्रकार से मैंने आपके सामने बनाया है, दोनों प्रकार का बिल्कुल सही है। अब प्रश्न को पढ़िएगा, निष्कर्ष निकाल दें। निष्कर्ष में कह रहा है पहला कि कुछ A D हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो नहीं है, अगर हम यहाँ पर देखें कुछ A D तो यहाँ पर हैं, तो एक जगह पर नहीं हैं और एक जगह पर हैं। बात को समझे आप लोग, एक जगह क्या आपने देखा कि नहीं है, एक जगह आपने देखा कि हाँ है। ऐसे ही अगला वाला देखिएगा, कोई DA नहीं है, तो कोई DA नहीं है, यहाँ पर तो ये बात सही है, कोई DA नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा है कि कुछ DA हैं, तो यहाँ पर तो ये बात गलत हो रही है। तो ये बात भी कहीं पर गलत है और कहीं पर सही है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को चूज कर लेंगे, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया,
ऐसी कंडीशन में आप क्या निष्कर्ष तय करेंगे, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। समझ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी आप सभी के सामने आ चुका है कथन निष्कर्ष वाला सवाल। इसको देखिएगा, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे मतलब कि जितने बच्चे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी विद्यार्थी हैं। और आगे पढ़िएगा, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी भी हैं। अब प्रश्न को पढ़िएगा, निष्कर्ष को। पहला है कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। देख, खिलाड़ी तो ये भी हैं, यहाँ पर भी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये विद्यार्थी तो नहीं है ना, ये विद्यार्थी तो नहीं है। तो ये तो आपका बात गलत हो गया, ये वाली पहली वाली कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी विद्यार्थी, ये गलत है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। सभी बच्चे जितने भी हैं ये सभी खिलाड़ी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ दूसरा वाला आपका अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि ए उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, और पहले वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, आपको बताए दिशाएं 4 होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होगी उत्तर होगी, नीचे आप दक्षिण लिखेंगे, इस तरफ पूरब कर देंगे, इस तरफ कर देंगे पश्चिम, ठीक है। आपसे कहा है कि ए उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, मतलब ए है कोई, अब इस तरफ मतलब उत्तर की तरफ जो है मुँह करके खड़ा हुआ है ए, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ए है, उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 45 और फिर वामावर्त 130 घूमता है। हम नोट करेंगे यहाँ पर, दक्षिणावर्त कहा गया है 45 डिग्री और वामावर्त कहा गया है 135। आप यहीं से एक काम करिएगा, यहीं पर देखिएगा, आप इन दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा। आपका आएगा कितना, देखिएगा 90 डिग्री आएगा अंतर, और 90 अंतर आएगा, और 90 क्या बचेगा। अगर आप देखिए बड़े से छोटा घटाएगा तो हम वामावर्त वाले से दक्षिणावर्त घटाएंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा, और ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा वामावर्त। देखिए यहीं पर मैंने क्या क्या सॉल्व कर दिया इसको, कि दक्षिणावर्त 45, वामावर्त 135, तो हमने इसको माइनस कर दिया तो 90 डिग्री आ गया। और कौन सा वाला बचा है, वामावर्त वाला, 90 डिग्री वामावर्त। देखिए दक्षिणावर्त होता है मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री जाएगा विपरीत में, तो विपरीत का मतलब घड़ी की सुई के विपरीत इस तरफ आएंगे, और 90 का मतलब आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा, मतलब किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो आपका दूसरा वाला करेक्ट होगा, ठीक है, कि अब वह किस दिशा में मुकर खड़ा है, तो अब वह पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है। इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, यदि उत्तर को दक्षिण, पूर्व को पश्चिम कहें तो दक्षिण पूर्व कहाँ होगा। देखिए आपको ये पता है, इस प्रकार से आपका होता है नक्शा, ठीक है, जिसमें क्या होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। आपसे कहा गया उत्तर को दक्षिण कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, और पूर्व को पश्चिम कहा जाए। तो कहने का मतलब है कि उत्तर को दक्षिण का मतलब ये दक्षिण इधर हो जाएगा, और पूरब को पश्चिम, पूरब की जगह पश्चिम। तो इसको उल्टा कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर इसको पलट दीजिएगा, ये पश्चिम कहा जाए तो इस तरफ हो जाएगा पूरब, इस तरफ हो जाएगा उत्तर। बात को समझे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, दक्षिण पूर्व कौन सा है, दक्षिण पूर्व ये वाला है, और ये वाला क्या हो जाएगा बताइएगा, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो चौथा वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, केले का वृक्ष ऊपर से 28वें स्थान पर है तो नीचे से उसका स्थान। एक पंक्ति में टोटल 45 वृक्ष हैं, जिसमें केले का वृक्ष ऊपर से है जिसका नंबर है 28, तो नीचे से इसका नंबर क्या होगा। ऐसा निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, टी बराबर क्या होता है, L+R-1। टोटल 45 बराबर लेफ्ट से 28, राइट से आपको निकालना है, -1 कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 45 और देखिए 28 से 1 गया 27 बचेगा, तो 27 को माइनस कर देंगे, बराबर R आ जाएगा। तो 15 7 गया 8, और 3 से 2 गया 1, मतलब 18। 18वां आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 18वां। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है कि एक 15 सेमी भुजा वाले रंगीन घन को काटकर बराबर टुकड़ों के 5 सेमी भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, तो घन की संख्या कितनी होगी। घन की संख्या आपसे पूछी गई है, तो आपको जब घन की संख्या निकालनी हो तो पता कैसे निकालेगा, बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, ठीक है, और इसके बटा में आप कर दीजिएगा छोटे घन का आयतन,
ठीक है, बड़े घन का आयतन और बटा में छोटे घन का आयतन। देखिए आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको भुजा दे रखी होगी, तो भुजा क्यूब होता है आयतन, भुजा क्यूब। तो अगर हम इसको देखें संख्या निकालेंगे तो बड़े घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब, बड़ी वाली भुजा 15 है तो लिखेंगे 15 गुणा 15 गुणा 15 कर देंगे, बटा में कर देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, मतलब 27 घन आपके बन जाएंगे। संख्या निकल के आ गई हमारी 27, 27 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है कि दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है, घड़ी की वास्तविक समय क्या है। दर्पण में देखने पर, दर्पण वाला सवाल जो आपका होता है बिल्कुल सिंपल होता है। आपको सिर्फ एक काम करना होता है, 11:60 से माइनस कर दीजिएगा। क्या मैंने आपको बताया, 11:60 से आप माइनस कर दीजिएगा, तो आप 6:30 को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 5:30। तो 5:30 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, ए बी से गरीब है परंतु उतना गरीब नहीं जितना कि सी। देखिएगा, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ए बी से गरीब है, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ए जो है बी से गरीब है, मतलब बी ए से ज़्यादा पैसे वाला है, इसका मतलब ये तो हुआ ना, ए जो है ये बी से गरीब है, तो ए वाला पीछे बी वाला आगे हो गया, ठीक है। परंतु उतना गरीब नहीं है जितना सी है, मतलब कि जो ए है ये बी से तो गरीब है परंतु उतना गरीब नहीं जितना कि सी है। इसका मतलब सी जो है वो ए से ज़्यादा गरीब है, सी जो है वो ए से भी ज़्यादा गरीब है। बात को समझे आप इतनी, इसलिए हमने सी को बिल्कुल पीछे कर दिया। लिखा है आगे, डी उतना गरीब नहीं है जितना ए है, मतलब डी जो है ये उतना गरीब नहीं जितना ए है, मतलब ए से ज़्यादा उसके पास रुपए हैं। बात को समझेगा कि डी उतना गरीब नहीं है जितना कि ए, मतलब ए ज़्यादा गरीब है, डी उससे कम गरीब है। इसका मतलब डी आपका यहाँ पर आएगा। और अगर डी आपका यहाँ पर आ गया तो आपसे पूछा क्या गया, सबसे गरीब कौन है। सबसे गरीब जो होगा वो पीछे होगा, पीछे है सी, तो सी ऑप्शन मतलब चौथा वाला जो आपका है सी, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ए बी की बहन है एवं बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, ए का डी से क्या संबंध है। ए जो है बी की बहन है, अगर बी यहाँ पर है तो बी की बहन है ए बहन को माइनस कर देंगे, भाई को प्लस करेंगे, तो बी की बहन हो गई ए। देखा है बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो सी का भाई हो गया बी। यहाँ देखिए बी जो है सी का भाई है और ए जो है बी की बहन है। सी डी का पुत्र है, सी जो है ये डी का क्या है, पुत्र है। ठीक है, पुत्र है तो पुत्र, ठीक है, अब समझ गए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ए का डी से क्या संबंध है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो ए बी सी हैं ये तीनों कौन होंगे, तो देखिए बी की बहन है ए और सी का भाई है बी, इसका मतलब ये तीनों भाई बहन हैं। ठीक है, तीनों कौन है, भाई बहन हैं। और आपसे कहा गया ए का डी से क्या संबंध है, कि ए जो है वो डी का कौन है। अब आप बताएगा कि जब इनका पुत्र है ये सी वाला, इसका मतलब ये पुत्र पुत्री होंगे इनके सब, तो ए वाले जो है लड़की है, इसका मतलब इनकी पुत्री होगी, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नीचे दिए गए प्रश्न में आपको बताना है कि ऐसे अक्षरों के जोड़े बनते हैं, मतलब कैसे कितने अक्षरों के जोड़े बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में हैं। जैसे लिखा हुआ है डी, क्या है डी, डी ए बी एल ई। अगर देखें यहाँ पर डी होता है 4 पर, ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, एल होता है 12 पर, ई होता है 5 पर। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में हैं जितने कि अंग्रेजी की वर्णमाला में। जैसे ए और बी, इनके बीच में कोई अक्षर नहीं है, यहाँ पर भी कोई अक्षर नहीं है, तो एक तो आपका यहाँ पर ये हो गया। फिर आपको बताना है, देखिए जैसे यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो 2 और फिर 3 फिर 4, 2 3 4, मतलब इसके बीच में आपका सिर्फ एक अक्षर होना था, वो एक अक्षर यहाँ पर है ये वाला, इसका मतलब एक आपका ये भी बन रहा है और नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सिर्फ 2 ऐसे अक्षर हैं, ठीक है, 2 ऐसे हैं जोड़े जिनके बीच में अक्षर उतने ही हैं, ठीक है, जितने होने चाहिए थे अल्फ़ाबेट में। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिएगा जब भी आपके सामने इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, इस प्रकार का हो, अगर मान लीजिए इसमें आपसे कहा जाए कितने त्रिभुज हैं, तो आप गिनती लिखिएगा 1 2 और 2 एक कितना होता है 3, तो इसमें आपके 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं 3, तो यहाँ पर भी 3 होंगे, इस वाले में भी 3 होंगे,
इस वाले में भी आपके 3 होंगे टोटल मिलाकर, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे क्या होंगे, तो एक तो आपका ये हो गया, ये वाला भी होगा, एक एक ये हो गया, और एक ये बड़ा वाला भी होगा। तो एक ये हो गया, एक हो गया, तो 3 3 6 3 9 और 2 कितने 11। तो 11 ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे तो पहले तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और खुद से यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर यहाँ पर आप लोग समझिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको ये निकालना है ना, इसका मतलब ये कैसे आया और ये कैसे आया, ये आपको समझना है। तो हम इसको उठाते हैं क्या, इसको हम सबसे पहले जोड़ते हैं। देखिए 6 और 7 13, 7 6 13, 1 14 का 4 आंसर लगा 1, तो 2 1 3 3 6 5 11 इतना हो गया। अगर हम इस पर 3 से भाग कर दें कितना आएगा, 3 3 9 बचा 2 3 8 24 38 आ गया। यही आपको आना था आपका। ऐसे ही आप आगे देखेंगे, ये देखिएगा, इसमें जोड़िएगा तो 9 3 12 5 17 का 7 हाथ से लगा 1 3 और 1 4 2 6 5 11 इतना हो गया। इसमें आप 3 से भाग करेंगे, 3 3 9 बचे 2 3 27 39 भी आ गया। इसको देखिएगा 4 7 3 10 5 15 का 5 हाथ से लगा 1 4 1 5 2 7 6 13। इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 3 9 3 चौका 12 बचा कितना 1 3 5 15 45 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बन सकता है वो आप यहाँ बताना आपको है। तो यहाँ पर देखिएगा नहीं बन सकता है। सबसे पहले EAR, तो E है, A है, R भी है, तो ये बिल्कुल सही, ये बन सकता है। HOUR, तो H है, OUR, ये बन सकता है। BEHAVE, तो इसको देखिएगा BEHAVE, तो देखिए VEHAV यहाँ तक मिल रहा है आपको। इसके बाद में E आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही आपका होगा जो कि नहीं बन सकता है, ठीक है। तो तीसरा वाला आपका जो यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई में नहीं आपका 2 बार है। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो आपको इतने का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आप लोग यहाँ पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं आइए समझते हैं। 15 को आप 15 लिखेंगे, माइनस को क्या करेंगे, माइनस का अर्थ होता है प्लस, तो गुणा, ठीक है। तो गुणा का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 3, फिर आपका प्लस है, प्लस का अर्थ होता है माइनस, तो माइनस के 10 कर देंगे। गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग करेंगे 5 से, और भाग का अर्थ है प्लस, प्लस के कर देंगे 5। आपको यहाँ पर वोड मास का नियम लगाना है, BODMAS। यहाँ पर कहीं पर ब्रैकेट नहीं है, कहीं पर ऑफ नहीं है। आपको पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस। पहले भाग करेंगे तो भाग कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 से आपका कट जाएगा, 5 दूना 10 आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, माइनस का 2 प्लस का 5। अब देखिएगा यहाँ पर, तो 45 और 5 कितना हुआ 50, और 50 से 2 गया 48, तो 48 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन वाला आपका पहला वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। कितना होगा 48। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा 77 नंबर आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। और इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जो डैश लगा हुआ है, डैश के स्थान पर आपको यहाँ से अक्षरों को छांटना है और आपको यहाँ पर फिल करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले S और P को रख के देखेंगे, तो आपका हो जाएगा SRI और PON। इसका कुछ मतलब होता है, नहीं होता है ना, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा रख के देखेंगे, क्या हो जाएगा, पहले P रखेंगे, फिर RI लिखा हुआ है, फिर S रखेंगे, ON लिखा हुआ है। और प्रिजन, प्रिजन का मतलब तो आप सभी को पता होना चाहिए, मतलब होता है जेल या कारागार, ठीक है। तो इसलिए आपका ये दूसरा वाला है, ये अगर आप रखेंगे तो आपका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपको खाली स्थान की जगह बताना है क्या आएगा, खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब आराम से यहाँ पर देख लेते हैं, बताते हैं क्या होगा इसके लिए। सबसे पहले आप इनको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। अगर आपके अक्षर 15 हो गए, इसका मतलब है आप 3 3 के जोड़े बना लीजिएगा, क्योंकि 15 जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है।
तो आप 3 दिन के बना लीजिएगा। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ढूंढिएगा, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए बी भी लिखा हुआ है और फिर देखिए बीच वाले में यहाँ पर देखिए फिर लास्ट देखिएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बी भी यहाँ पर है, बीच बीच में आपका सिर्फ बी एक है, आप यहाँ पर बी कर दीजिएगा। लास्ट में आपका बी भी है, इसमें पी स्टार्टिंग में है तो आप यहाँ पी कर दीजिए, यहाँ पर पी कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला वाला पी वाला, पहला पी, बीच में बी, लास्ट में पी, तो बीच में यहाँ पर ए है तो ये तो नहीं होगा। पहला पी, बीच में बी, लास्ट में पी, यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब ए है तो आप रख के देख लीजिएगा, ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पी ए यहाँ पर भी हो गया, पी ए यहाँ पर भी हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो तीसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका जो लास्ट मतलब तीसरा वाला है ये करेक्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है तो 15 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। कैसे निकालेंगे ये सवाल को, कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा 11 जनवरी 2018 लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि एक जो लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष जो आपकी होती है उसमें 366 दिन होते हैं और जो आपकी साधारण वर्ष होती है, साधारण में होते हैं 365 दिन, 365 होते हैं। और ये 2018 जो है ये एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का मतलब है इसमें 365 दिन होंगे, जिसमें से 11 जनवरी तक हो गया है तो 11 दिन को हम निकाल देंगे। अगर हम इसमें से 11 दिन को निकाल दें तो हमारे पास दिन कितने बचेंगे, 354, 354 दिन यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। फिर हमारा 2018 समाप्त हो जाएगा, फिर 2019 स्टार्ट होगा। अब जो 2019 आपका जो स्टार्ट होगा उसमें आप देखिएगा 19 वाले में आपका अगर आप देखें तो जो फरवरी होती है ना वो कितने की होगी, तो फरवरी 28 की होगी, क्योंकि एक साधारण वर्ष है 19 वाला भी। ठीक है, तो इसमें फरवरी 28 की होगी। हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर विषम दिन निकाल देंगे। जैसे 2019 की अगर हम बात करें तो जनवरी में विषम दिन कितने होंगे, जनवरी का महीना 31 का होता है, 31, तो 31 का मतलब 7 चौक 28, 3 बच गया, तो जनवरी में 3 विषम दिन होंगे। फरवरी में महीना होगा 28 का तो फरवरी में 0 होंगे। मार्च में भी 3 विषम दिन होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 विषम दिन होंगे, जून में 2 होंगे। एक मिनट, जून में देखिए 15 जून तक है तो जून में आप यहाँ 15 रख लीजिएगा। मैंने यहाँ विषम दिन निकाले हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। विषम दिन निकालने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग इस वाले में देखिएगा, इसको आप 7 से डिवाइड करिएगा, 7×5 35, 4 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके विषम दिन आएंगे 4। बात को समझते रहिएगा। यहाँ पर आपके विषम दिन कितने आ गए, 4 आ गए। अब आप लोग यहाँ पर इन सबको जोड़िएगा, चाहे कुछ करिएगा, आपको 7 7 करके हटाते रहना है। जैसे 15 है, ठीक है, 15 में अगर आप 7 से भाग करेंगे 14 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1, तो 1 लिख लेंगे। फिर देखिएगा आपको 7 और निकालना है, तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7, ये 4 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 4 3 हटा दीजिएगा, ये भी ख़त्म। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा और देखिएगा, देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 3 3 6 1 7, तो 3 3 और 1 हट जाएगा। आपके पास सिर्फ बचा है 2, आपके पास सिर्फ बचा है 2। तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो दिन था आपका लिखा हुआ है गुरुवार, तो गुरुवार में सिर्फ 2 जोड़ दीजिएगा, तो शुक्रवार शनिवार, तो शनिवार जो आपका आएगा ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सार्थक क्रम को कौन सा दर्शाता है, तो देखिएगा भूमिका, अध्याय, प्रस्तावना, विषय सूची, संदर्भ सूची। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले किसी भी चीज़ की भूमिका होती है। क्या होती है, भूमिका। ऑप्शन को अगर आप देखें तो ऑप्शन में भी शुरुआत ऐसे ही है, तो आप समझ सकते हैं कि भूमिका से आपकी शुरुआत होगी। फिर उसके बाद में आप देखिएगा जो सेकंड है मतलब उसमें ई सी डी डी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब डी डी 2 बार है इसका मतलब डी वाला हो सकता है। डी में क्या है, विषय सूची, तो आप समझ जाइएगा पहले ए वाला हो गया फिर आपका डी वाला रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, विषय सूची। फिर उसके बाद में आप देखिएगा इनमें से बी और सी में से कौन सा होगा, अध्याय या प्रस्तावना। तो आप समझ सकते हैं इसके बाद पहले प्रस्तावना आएगी। ठीक है, पहले क्या आएगा, पहले प्रस्तावना आएगी, उसके बाद अध्याय आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अध्याय, और लास्ट में आपका आएगा संदर्भ सूची।
तो भूमिका पहले, फिर विषय, प्रस्तावना, अध्याय और संदर्भ सूची। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर आपको लुप्त बताना है, तो सबसे पहले आप लोग इसको जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने के बाद आप इनकी काउंटिंग करेंगे कितने कितने बन रहे हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बन रहे हैं। तो 18 है, और प्रत्येक अक्षर देखिए यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, डबल, यहाँ पर डबल, तो 18 है, डबल बन रहा है। इसका मतलब आप 6 6 के मतलब अलग अलग कर ले, 6 6 के। तो यहाँ पर 6 कर देंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे, और 6 बचेंगे आपके। अब आप इनको देख लीजिएगा, तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर भी 2 बार है। फिर यहाँ पर 2 बार बी है, यहाँ पर 1 बार बी, तो 1 बार बी अपनी तरफ लिख लीजिएगा, यहाँ पर बी। ठीक है, बी हो गया। फिर 2 बार सी, तो सी, और बस खत्म। तो बी सी ए बी, बी सी ए बी का मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, बी सी ए बी। इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक घड़ी में घंटे की सुई 4 दिन में कितने चक्कर लगाती है। एक घड़ी में घंटे की सुई, तो घड़ी में जो घंटे की सुई होती है, तो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने चक्कर लगाती है, 2 चक्कर। एक दिन में 2 चक्कर। तो आपसे कहा गया है कि 4 दिन में कितने चक्कर लगाएगी, तो 4 दिन में 8 चक्कर लगाएगी। ठीक है, घंटे की सुई एक दिन में 2 चक्कर लगाती है, 4 दिन में 8 चक्कर लगाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यही था ना। ठीक है, ये आप सभी के सामने प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि पी टी का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग, पी जो है ये टी का पिता है, तो टी और टी का पिता है। ठीक है, पी। अब आगे पढ़ेंगे, टी एम की पुत्री है। टी जो है ये एम की पुत्री है, ये माइनस कर देंगे, ये कर देंगे पुत्री। अब इसका मतलब क्या होगा कि एम जो होगी ये इसकी पत्नी होगी ना, ये तो होगा ना। बात समझिए आप लोग, यहाँ पर बात को समझिएगा। ठीक है, फिर है एम के की पुत्री है। एम जो है ये के की पुत्री, इसका मतलब ये जो है के की पुत्री है। ठीक है, पी का के से क्या संबंध है। पी का के से क्या संबंध है, मतलब पी जो है ये के का कौन है, के का पी जो है वो कौन है। अब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, टी वाले में आप आ जाएगा, पी एम में आपके माता पिता हो गए, और आपके जो माता हैं, माता के आपके पिता जो कि आपके नाना होंगे, वो आपके पिता के कौन होंगे, तो आपके पिता के ससुर होंगे। लेकिन उनके आपके पिता कौन है, मतलब जो आपके नाना हैं उनके आपके पिता कौन है, तो उनके तो दामाद होंगे ना। तो चौथा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है ये करेक्ट होगा, दामाद। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दिए गए पासे में 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, तो आप 5 को पहले पकड़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा। 5 के सीधे चलेंगे आगे, 5 के आगे चलेंगे तो पहले आ रहा है 2, इधर आ रहा है 1, फिर इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आ रहा है 6, और इसके आगे बढ़ेंगे तो आ रहा है कितना, 3। तो आपसे कहा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा है, तो आप 3 के विपरीत अगर यहाँ से देखें तो आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन चौथा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, कितना आपका यहाँ पर हो जाएगा, 6। इसके बाद अगला देखिएगा यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ पर आप सभी के सामने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। सोहन अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद जयपुर जाएगा। यदि सोहन के भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है तो सोहन मुंबई कब जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, लिखा हुआ है कि यदि सोहन के भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है, इसका मतलब इसके भाई का जन्म कब होता है ये भी समझिएगा पहले। तो रविवार से 3 दिन पहले, तो अगर रविवार से 3 दिन पहले अगर हम जाएंगे तो क्या आएगा आपका, तो रविवार से 3 दिन पहले मतलब 3 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या आएगा, बृहस्पतिवार को इसका मतलब जन्म होता है। और आपको बताना है कि सोहन अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन के बाद जयपुर जाएगा, मतलब जन्म के 129 दिन के बाद कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा। तो सोहन मुंबई कब जाएगा, मतलब वहाँ पर जयपुर कह रहा है, यहाँ पर मुंबई पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही है एक चीज़। ठीक है, वही आपको बताना है।
तो 129 दिन के बाद की आपसे बात की गई, तो आप इसमें सबसे पहले 7 से भाग करेंगे। 7 एकन 7 बचा कितना, 5 59 हो गया। 7 अट्ठे 56, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। जितना बचे उतना आप इसमें जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा रविवार। ठीक है, तो दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं यहाँ पर हैं, तो हम इसको जो है पेज वाइज पेज कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, छोटा हो गया ये, आप सभी को यहाँ पर दिख भी रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संख्याओं के युग्मों का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये प्रश्न आप सभी के ये रहा। ठीक है, अब आप सभी के सामने ये प्रश्न आ चुका है और इसका आपको देना है जवाब। तो सबसे पहले तो आपसे यहाँ पर क्या कहा गया उसको देखिएगा। 86 में कहा गया यदि न्यूनतम संख्या में एक जोड़ा जाए, यदि न्यूनतम संख्या में एक जोड़ा जाए, न्यूनतम संख्या इनमें से है आपकी 189 और अगर आप इसमें एक जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 190। और कहेगा सबसे बड़ी संख्या में 2 जोड़े जाएं। सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 972, इसमें 2 जोड़े जाएं, ये हो जाएंगे 974। ठीक है, तो क्या पूछा गया है समझेगा। तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का मतलब 9, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक मतलब 4 के बीच कितना अंक अंतर होगा, इनके बीच कितना अंतर होगा आप बताइएगा। 9 4 के बीच में 5 का अंतर होगा या नहीं होगा, 5 का अंतर होगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। तो यही सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला भी इसी में है, तो हम इसको उठाते हैं। ठीक है, और अगले वाले के बारे में बात करते हैं। 87 नंबर जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप देखिएगा। यहाँ पर करा है कि यदि प्रत्येक संख्या में पहला और अंतिम अंक परस्पर बदला जाए, पहला और अंतिम बदला जाए, मतलब जैसा आपका पहला है तो ये हो जाएगा 279 हो जाएगा, आगे हो जाएगा 286, आगे हो जाएगा 981, आगे आपका हो जाएगा 892 और हो जाएगा 157, इतना हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी, तीसरी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी अगर हम देखें यहाँ पर तो नंबर 1 पर तो आपकी ये वाली आएगी, नंबर 2 पर ये आएगी और नंबर 3 पर ये आएगी 286, तो 286 वाली आ गई। ठीक है, नंबर 3 पर इन्होंने तीसरी पूछी है तो 286 है ना, आपने पलटा था इसको तो ये थी कितनी 682 थी, तो 682 वाली जो आपका यहाँ पर होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके बाद आप अगला देखेंगे यहाँ प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये प्रश्न आप सभी के सामने है कि यदि फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है, कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका खेल होता है बैडमिंटन, बैडमिंटन जो होता है इसमें यह जो है ये गेंद के साथ नहीं खेलते हैं बैडमिंटन। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं बैडमिंटन को क्या कहते हैं समझिएगा, बैडमिंटन को कहते हैं वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, वॉलीबॉल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द ग्लेडियस के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से। मतलब क्या है कि प्रत्येक स्वर को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदलना है। तो नई व्यवस्था के अनुसार कितने स्वर होंगे। तो देखिए आपका लिखा हुआ है GLADIOUS, आपका ये क्या है व्यंजन। तो इससे पहले वाला कौन सा होगा, F, ये भी व्यंजन है। इससे पहले वाला क्या होगा, तो L होता है कितने पर, 12 पर, तो 11 मतलब K। ये आपका है स्वर, तो A है। और इससे अगला कौन सा होगा, B। D वाले के लिए, D के लिए आपका पहले वाला होगा तो मतलब C। I आपका स्वर है तो अगला वाला, तो स्वर I के बाद क्या आता है J, फिर O के बाद क्या आता है O, P, U के बाद क्या आता है V और S आपका व्यंजन, तो इससे पहले क्या आता है R। तो ये आपके सामने आ चुका है FKBCJPVR। आपको बताना है कि कितने स्वर होंगे, इसमें कितने स्वर हैं। तो इसमें आप स्वर अगर देखें तो यहाँ पर कितने हैं, एक भी नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है एक भी नहीं है। ठीक है, तो एक भी नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एक भी नहीं।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नीचे प्रश्न की आकृतियों में दिखाया कि कागज को मोड़ने व छेद तक खोलने के बाद वह किस उत्तर जहाँ दिखाई देगा। अगर आप इसको खोलेंगे, मतलब सिर्फ आपको इसको एक बार खोलना है, ओपन करना है, तो कैसा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये वाला जो आपका है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो गोले आपके हैं, ये पूरे गोले हो जाएंगे, ये पूरे गोले हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं आपका यहाँ पर कौन सा होगा, आपका यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी वाला है, तीसरा वाला है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर आपको समझने के लिए देखना होगा जो आपका पहला वाला है ना, ये वाला है संबंधित इससे। तो ये देखिएगा आप लोग, इसको उन्होंने क्या किया है, ऊपर काला था तो नीचे कर दिया है। ये वाला जो था, ये वाला अपनी जगह पर रहा, सिर्फ जगह चेंज कर दी, प्लस वाला ऊपर चला गया। ऐसा ही इसके साथ यहाँ पर करेंगे तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, गोला इधर जाएगा, और एक काला वाला आपका आएगा इस तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ढूंढिएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे जब, तो आपका यहाँ पर पहले वाले में आपको दिख रहा है, तो इसके लिए जो आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, पहला वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, 92 नंबर है। यहाँ पर एक कथन, उसके बारे में दो पूर्व धारणाएं पहली और दूसरी दे रखी है। पूर्व धारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है, कथन और निष्कर्ष। तो देखिए, कथन को पहले आप लोग पढ़ेंगे, फिर आप लोग देखेंगे निष्कर्ष को निकाल के। तो कथन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, हाल ही में आई महामारी को लेकर सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। क्या है, हाल ही में आई महामारी को लेकर सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सरचार्ज लगाने, मतलब टैक्स लगाने का फैसला ले लिया है। अब इसके लिए आप अनुमान लगाइएगा। तो आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। पहला अनुमान आपका है कि इस सरचार्ज से प्राप्त हुई रकम के द्वारा पीड़ित परिवार लोगों की सहायता की जाएगी। दूसरा है कि लोगों पर अतिरिक्त कर भार सौंपना। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम जो है कुछ वस्तुओं पर टैक्स लगाएंगे, तो ये टैक्स जो है ये आपके ऊपर भार होगा या पीड़ित लोगों की मदद होगी। तो आप क्या सोचते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, अगर आप अपनी सोच को चेंज करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोगों पर अतिरिक्त भार होगा, तो ये गलत है। आपका पहला वाला सही है, ठीक है, कि सरकार टैक्स ले रही है तो पीड़ित लोगों की सहायता करेगी। इसका मतलब है कि आप जो है, यदि एक पूर्व धारणा अंतर्निहित है, ठीक है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या निकाल दीजिए, ये तो आप सभी को पता होगा। 2 है, 10 है, 26, 50, 82। नोट करते हैं, 2, 10, 26, 50, 82, 122। आगे बताना है। देखिए, 2 और 8 10, 10 और 16 26, 26 और 24 50, 50 और कितना 32, 82, 82 और कितना 40। देख सकते हैं आप लोग, 8 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। मतलब अब आपको 48 जोड़ना है। 48 जोड़ना है, कितना आपका आएगा, 8 2 का 0 हासिल लगा, 1 4 2 6 1 7 1, 170। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 170 जो आपका है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो जो बन सकता है वो आपको यहाँ बताना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला है NEAT। तो NE तो यहाँ पर मिल जाएगा, T ये मिल जाएगा, A आपका कहीं नहीं है तो A तो नहीं बन सकता है। फिर EUROPE, तो E है, U है, O जो है O कहीं पर नहीं है, तो O भी, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। PENTER, तो PEN आपका यहाँ पर जाएगा, PENT और E और R ये है। तो आपका पेंटर वाला जो आपका है ये बन सकता है, ठीक है। पेंटर वाला जो आपका है यहाँ पर ये बन सकता है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर ये आप सभी के प्रश्न सामने रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए क्या होगा। आपके 3 प्रश्न आपके इसी में हैं, इसको पढ़ना है, आंसर देना है। एक खास कोड में फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ को हम लिखते हैं, ठीक है, HOJ हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो इनमें से आपको ढूंढना है और फिर आपको इन 3 प्रश्नों के यहाँ पर जवाब देने हैं। तो इन 3 प्रश्नों के आप लोग जवाब कैसे देंगे, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, आपको देखना है फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, इधर है ये। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो राइट नाउ फॉर हिम, इसके लिए और लिखा हुआ है। प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, इसके लिए लिखा हुआ है। ओनली इन राइट ऑर्डर, इसके लिखा हुआ है। इसमें आपको ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है, कि 2 में आपको, मतलब एक चीज़ 2 में मिल जाए। जैसे फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, राइट नाउ फॉर हिम,
तो देखिए यहाँ पर फॉर भी है, नाउ भी है, फॉर भी है, नाउ भी है, तो यहाँ पर दो मिल रहे हैं, तो दो नहीं आप एक ढूंढेगा, सिर्फ एक आपको मिल जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे फॉर वाला और कहीं पर अकेला मिल जाए सिर्फ एक, तो प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पर, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए ओनली इन और ऑर्डर, इसमें देखिएगा और पहले में देखिएगा, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, ओनली इन राइट ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑर्डर, यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑर्डर, तो आप नोट कर लेंगे ऑर्डर। और ऑर्डर के लिए आपका होगा क्या, तो इन दोनों में ढूंढिएगा कौन सा मिल रहा है आपको, तो वी ई वहाँ पर नहीं है, डी यू वहाँ पर नहीं है, वाई ई यहाँ पर भी है, ये, तो इसका मतलब ऑर्डर के लिए आपका ये आ गया, ऑर्डर के लिए क्या आ गया, ऑर्डर के लिए आपका यहाँ पर आ गया ये, तो पहला आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग और देखिएगा, ठीक है, ऑर्डर के अलावा और देखेंगे, तो चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर हैं, ऐसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। अब ऑर्डर के बाद आप पहले को और तीसरे को देखिएगा, पहले वाले को और तीसरे वाले को आप यहाँ पर देखिएगा, इन दो में आप क्या क्या ढूंढ पा रहे हैं। तो देखिए फॉर प्रॉफिट नाउ, यहाँ पर देखिएगा फॉर भी है प्रॉफिट भी है, तो यहाँ से आपका नहीं बनेगा, रुक जाएगा भी थोड़ी देर भी। चौथे वाले को देखिएगा और चौथे वाले के साथ इनमें से किसी एक को देखिएगा, तो चौथे वाले को और दूसरे वाले को, दूसरे वाले को और चौथे वाले को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में देखिएगा ओनली नहीं है, इन भी नहीं है, राइट है, तो आप यहाँ से राइट को पकड़िएगा, यहाँ से भी आप लोग राइट को पकड़िएगा, ठीक है, क्या है राइट। राइट के लिए क्या बन रहा है इसको देखिएगा, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो वी ई यहाँ पर भी है और वी ई यहाँ पर भी है, तो राइट के लिए आपका हो गया वी ई, राइट के लिए क्या हो गया वी ई आपका हो गया राइट के लिए। तो आपने यहाँ पर दो ढूंढ लिए हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर और भी ढूंढने हैं, क्या करना है और भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से ढूंढ लेने हैं। तो चलिए और देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, अगर हम पहले वाले दूसरे वाले को तीसरे वाले को देखें, दूसरे को और तीसरे वाले को देखें, तो चलिए देख लेते हैं एक बार हैं दूसरे और तीसरे को, ठीक है, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है फॉर यहाँ पर भी है, फॉर यहाँ पर भी है, ठीक है, स्याही चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर भी आपका फॉर लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर यहाँ पर है और यहाँ पर भी आपका फॉर लिखा हुआ है। तो इन दोनों में फॉर के लिए आपको क्या मिल रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिएगा आपका इन दोनों में सेम जो है आपका जी ए है, ठीक है, तो समझिएगा आप लोग यहाँ पर जो आपका फॉर है ना, फॉर के लिए आपका है जी ए। देखिए इसमें तो टाइम लगेगा आपको, ठीक है, टाइम लग रहा है यहाँ पर, लेकिन उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। इतना कर लेने के बाद आपने यहाँ पर ये भी ढूंढ लिया है, फॉर वाला भी आपने यहाँ पर ढूंढ लिया है, फॉर वाला। अब फॉर निकालने के बाद अब आप लोग और देखिएगा, अब आप किसको देखेंगे, पहला चौथा नहीं मिल रहा है और दूसरा चौथा ये भी नहीं मिल रहा है, तीसरा वाला देखिएगा अगर, तो तीसरे में तीसरा, इतना तो आपने निकाल दिया है ना। इसके अलावा भी अभी चलिए और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे आपका चौथे वाले में लिखा हुआ है ओनली इन, ओनली इन, और किसी में है ओनली इन, देखिएगा आप लोग, और किसी में ओनली इन, और किसी में नहीं है, ठीक है, और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ओनली इन है लिख लेंगे आप लोग ओनली इन, और इसके लिए आप शब्द लिख लीजिएगा। तो इसके लिए शब्द क्या लिखेंगे, जो आपका बचा हुआ है DUZO, आप लिख लेंगे DUZO, ये ओनली इन के लिए हो गया, ठीक है, ओनली इन के लिए हो गया। इसके बाद और भी आपको ढूंढने हैं यहाँ पर, तो और ढूंढेगा, ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद में आपका है देखिएगा प्लेस ऑर्डर प्रॉफिट, ऊपर देखिएगा, ऊपर आपका है फॉर प्रॉफिट नाउ, ठीक है, तो आपको इसमें से क्या मिला है, इसमें आपको मिल रहा है प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए आपका यहाँ पर हो क्या आएगा, तो हो HO लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो HO यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, तो प्रॉफिट के लिए HO हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा HO, प्रॉफिट के लिए क्या हो गया HO हो गया, तो प्रॉफिट हमारा मिल गया है। फिर इसके बाद में आप और देखेंगे, और देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका लिखा हुआ है नाउ, और यहाँ पर भी आपका है नाउ, और इन दोनों के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या आपको मिल रहा है नाउ, नाउ आपको मिल रहा है ना दोनों जगह, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आप देखिएगा HO नहीं है, JA लिखा हुआ है,
तो प्रॉफिट प्रॉफिट कह रहे क्या था आपका, राइट। हाँ, राइट नहीं है, क्या था मैंने अभी अब क्या बताया था आपको, अभी 1 मिनट रुकेगा, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए तो हो चुका है, फॉर प्रॉफिट नाउ, नाउ के लिए था, ठीक है। नाउ के लिए क्या था, तो नाउ के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पर जे ए, नाउ के लिए क्या मिल रहा है, तो नाउ को मिल रहा है जे ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नाउ के लिए निकाल दिया है। अब इसके बाद अभी आपको और ढूंढना है, अभी आपका बचा हुआ है प्लेस, तो प्लेस यहाँ पर है सिर्फ प्लेस, ठीक है। तो प्लेस निकाल दीजिए, इससे जो बचा हुआ है वो लिख लीजिएगा। तो प्लेस के लिए क्या बचेगा आपका यहाँ पर, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, और लिखा है जी ए, हो चुका है, बी आई एच ओ वाई। देखिए ऑर्डर के लिए आप लिख चुके हैं वाई, तो ये नहीं होगा, और एच ओ आप लिखते हैं प्रॉफिट के लिए, वो भी नहीं होगा, और बी आई बचा हुआ है, और जी ए, जी लग गया, तो इसका मतलब प्लेस के लिए होगा बी आई, ठीक है। देखिए मैं कन्फ्यूज क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतनी बिल्कुल खीर बन गई एक तरीके से, इसलिए कन्फ्यूज हो गया कि यहाँ पर क्या मैं लिख चुका क्या नहीं लिख चुका हूँ। कोई समस्या फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने लिख लिया है। और अब क्या बचा हुआ है, अब लगभग सब हो गया है यहाँ पर, अभी हिम बचा हुआ है हिम के लिए, तो अभी हिम बचा हुआ है, हिम को भी देख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो आप हिम को देखेंगे तो हिम कहाँ पर लिखा हुआ है, हिम आपको मिलेगा दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में बचा हुआ क्या है, जी ए वी ई जे एस ई बचा हुआ है। तो हिम के लिए क्या होगा, एस ई हो जाएगा हिम के लिए, ठीक है, एस ई आपका एम के लिए हो जाएगा। अब देखिएगा आंसर दीजिएगा, 95 नंबर हिम के लिए क्या होगा, तो हिम के लिए आप निकाला एस ई होगा, ठीक है, सभी का एक बार में उत्तर आ जाएगा। बी आई का अर्थ क्या होगा, तो बी आई कहाँ पर, प्लेस के लिए होगा, तो प्लेस हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे लिखा एच ओ एस ई जे, तो एच ओ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है प्रॉफिट। फिर एस ई क्या है, तो एस ई आपका हिम, तो हिम वाला ये रहा, और जे ए क्या है, जे है नाव, तो आपका पहला वाला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमें टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर हमने सब निकाल दिया है, तो आप भी समझिएगा, ठीक है, धैर्य बनाइएगा। अगर आप छोड़ देंगे पेपर में तो आपका नंबर कम हो जाएंगे, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से देखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 98 से 100, 7 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं एक सीधी रेखा में, डी ए के दाएं और 5वें स्थान पर है, इस प्रकार से है, ठीक है, एक पंक्ति बनी हुई है, और जिसमें इधर है बायां और इधर है दायां। प्रश्न कह रहा है कि जो डी है, ए के दाएं ओर 5वां, अगर मान लीजिएगा ए यहाँ पर है, मान लीजिए ए यहाँ पर है, तो इसके दाएं ओर 5वां मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है डी, ठीक है। अभी मैं लाइनें कर ली हैं, लाइनें कम ज़्यादा हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल पहला समझ गया आप कि जो डी है वो ए के दाएं तरफ हो गया 5वां, ठीक है। आगे देखिएगा, डी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब है कि डी के बाद भी कोई है, ठीक है। जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, अभी आपको नहीं पता जी कहाँ पर है, तो रोक लीजिएगा। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी भी नहीं पता, ये भी छोड़िएगा। एफ पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। अब देखिए एफ जो है पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, लोग टोटल कितने हैं, 7, और डी के लास्ट में कोई भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि जो है आपका ए वाला है ना, ये बिल्कुल लास्ट में, इसके इधर कोई नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एफ़ वाला जो आपका है ना पंक्ति के बीच में है, तो बीच का मतलब है ये वाला एफ़ वाला आपका यहाँ पर होगा, एफ़ वाला आपका यहाँ पर होगा। फिर से पढ़िएगा प्रश्न को। प्रश्न यहाँ पर आपका कह रहा है कि जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, और एफ़ जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बाईं ओर का मतलब इस तरफ, और एफ़ है तीसरे स्थान पर, इसका मतलब बी आपका यहाँ पर होगा। अगर बी आपका यहाँ पर है तो अब बचे कितने हैं, बच्चे यहाँ पर आगे देखिएगा, लिखा है जी एफ़ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी जो है एफ़ का पड़ोसी नहीं है, तो ना तो जी यहाँ पर होगा ना जी यहाँ पर होगा, तो जी कहाँ पर होगा, जी होगा यहाँ पर। ऊपर पढ़िएगा, जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो जी और इसका मतलब ई यहाँ पर आएगा, इनके बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। बच्चा कौन है, ए बी सी, सी बचा हुआ है, सी बचा, हमने सभी को बैठा दिया यहाँ पर अच्छी तरीके से। अब आप सवाल के जवाब दीजिएगा। डी के सापेक्ष जी का स्थान क्या है, तो डी के सापेक्ष जी का स्थान, तो पहली बात तो बाईं ओर है, और 1 2 3 4 चौथा, बाईं ओर चौथा, मतलब तीसरा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। बाईं ओर कौन सा है, बाईं ओर चौथा वाला हो जाएगा।
अगला देखिएगा, ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? सी। तो आपका दूसरा वाला होगा, ठीक है, क्या होगा? दूसरा वाला हो जाएगा। फिर 100 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित 4 में से 3 उपयुक्त पंक्ति में अपने बैठने के स्थान के आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस समूह में शामिल नहीं है? कौन इन समूह में शामिल नहीं है? तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जैसे लिखा है बी डी, तो बी और डी देखें तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए बी डी आपको मिल रहा है जोड़ा है एक साथ। ई सी, ई सी अलग अलग है, ई सी अलग अलग है। जी ए भी साथ में आपका है साथ साथ, और एफ सी भी आपका साथ साथ में है। साथ साथ में कौन नहीं है? तो जो आपका ए और सी है ना, ये आपका अलग अलग है, ये आपका साथ में नहीं है, यही शामिल नहीं है, ठीक है। तो ई सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभी और देखिएगा, और भी आपके प्रश्न यहाँ पर बाकी हैं, इनको भी देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज निकालने हैं। अगर आपका एक वर्ग हो और वर्ग आपका विकर्ण खींचे हो तो इसके अंदर आपके होते हैं 8, ठीक है, 8। और इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर आपके होते हैं 3। मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वाले 3, ये वाले भी 3, इसमें 8 और इसमें 8। तो ये तो पक्के हो गए बिल्कुल, 8 8 3 3। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद में कौन कौन से हो जाएंगे? एक आपका हो जाएगा ये इधर वाला, एक ये हो जाएगा, तो 2 इधर से हो जाएंगे। और इधर से अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 इधर से हो जाएंगे। और इसके बाद में आपका एक हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला एक, और एक हो जाएगा आपका ए वाला। तो 2 ये हो गए। अब जोड़ लीजिएगा, 8 8 16, 16 ये हो गए, 3 3 6 और 2 2 4 2 8, कितना हो गया? 6 6 12 8 20 का 0। 1 मिनट के 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 16 ये हो गया, 8 8 16, 3 3 6 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 6 6 12 6 18 का 8 हंस लगाया 1 मतलब 2 28, 28 बनेंगे टोटल, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे? 28 आपके यहाँ पर टोटल बन जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 8 20 22.5 56.25, तो आगे क्या आएगा? नोट करेंगे, 8 20 22.5 56.25, आगे क्या आएगा आपको यहाँ बताना है। तो 8 से अगर आप 20 पर आएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूना 16, तो इसमें आपने 2.5 से गुणा किया, ठीक है। और इसमें क्या क्या, इसमें आपने प्लस का 2.5 कर दिया, बात को समझिएगा। 2.5 से गुणा किया, 2.5 जोड़ दिया। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी आप लोग 2.5 से गुणा करेंगे, बात को समझिएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर 2.5 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 2.5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 और 5 2 7 पॉइंट 6 2 8 5, 58.75 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 58.75 आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर रहा है आपका अगला प्रश्न, ये देखिएगा, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अगर यहाँ पर आप एक मिरर रखते हैं, मिरर, तो इसमें क्या होगा? तो एक गोला है आपका, गोले में आपका जो इस प्रकार से, वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपको सिर्फ ये वाला दिख रहा है और कहीं दिख भी नहीं रहा होगा। तो यही आपका करेक्ट होगा, बात को समझ गए आप लोग, यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और कोई सा भी आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रश्न को, नीचे दिए गए आरेख में उन आदमियों की संख्या कितनी है जिनकी कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है? मतलब कोरोना संक्रमण से ऐसे कितने आदमी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब ऐसा आपको यहाँ पर ढूंढना है जो गोला और ये जो आपका आयत है और त्रिभुज, इन तीनों के अंतर्गत हो, वो आप ढूंढ लीजिएगा। इन तीनों के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 7, तो 7 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, विषम आकृति को आपको पहचानना है, तो थोड़ा पहचान करेंगे आप लोग। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी सभी आकृतियाँ खुली हुई हैं, ये वाली बंद है, तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 106 और 107 नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि वर्णाक्षरों संकेतों की श्रृंखला का अध्ययन करें, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको यहाँ पर उत्तर देना है। पहला है कि कितनी बार एस ठीक वर्णाक्षर के बाद और ठीक संकेत के पहले है? मतलब कोई वर्ण तो उसके बाद में एस है और ठीक संकेत से पहले है, संकेत से पहले है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर जो आपका देखिएगा क्या कह रहा है कि एस ठीक वर्ण अक्षर से पहले और एक मिनट रुकिएगा, कितनी बार जो आपका एस है वो ठीक वर्णाक्षर के बाद, मतलब एस जो है वर्ण अक्षर के बाद है और संकेत से पहले है। तो आपका एक तो यहाँ पर है IS @, ठीक है, इससे पहले अक्षर है और बाद में एक संकेत है।
उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पी एस एट द रेट, एस से पहले आपका पी है, एक मतलब अक्षर है, और एट द रेट आपका संकेत है। और उसके बाद में आप देखेंगे डब्ल्यू एस एट द रेट, यहाँ पर भी वही है। तो आपका 3 बार एस जो है इस प्रकार से है, एस के पहले एक अक्षर है और बाद में एक संकेत है, तो यहाँ पर तो 3 होगा। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि श्रृंखला में संकेतों को हटाकर वर्णाक्षरों को विपरीत में रखें तो श्रृंखला के बाएं से पी का स्थान क्या होगा। क्या कहा गया है कि अगर इनके अक्षर को हटा दें और वर्णाक्षरों को विपरीत में रखें, विपरीत का मतलब उल्टा रख दें। उल्टा का मतलब क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग आप कहाँ से करें, आप स्टार्टिंग यहाँ से करें और लिखते चले जाएं। पहले के लिख लें, फिर कैसे इधर एल है और अक्षर को बीच से मतलब संकेत हटाते हैं, फिर है आपका एस, फिर डब्ल्यू, इस प्रकार से आप चलते चले जाएं, वाई ओ एस, फिर आगे बढ़ जाएं क्यू ई, इस प्रकार से जाना है। ठीक है, एस, फिर से एस, फिर पी एम ओ, ठीक है, इस प्रकार से पी एम ओ के बाद आप जाएंगे आर एस यू, आर एस यू, फिर आप जाएंगे इधर एस आई एफ ए एस। तो आपको बताना है कि श्रृंखला के बाएं से पी का स्थान क्या होगा। क्या पूछा गया आपसे है कि श्रृंखला के बाएं से पी का स्थान क्या होगा। तो बाएं से पी का स्थान बताएगा, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट आपका इधर है, तो इधर से आपको बताना है पी का स्थान। तो पी कहाँ पर है, पी है यहाँ पर। तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां आएगा। ठीक है, 12 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, इस प्रश्न को आप लोग अपने आप स्वयं हल करिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर 7 और 4 देखेंगे। ठीक है, 7 और 4 को आप लोग चेंज कर लीजिएगा और आप स्वयं लगा सकते हैं इसको, कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पूछा गया है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निर्माण करता है। मिनट, दिन, महीने, मिनट, दिन, महीने। तो आप क्या करेंगे, आप चौथे वाले को सिलेक्ट करेंगे। सबसे ऊपर आपका रहेगा महीना, महीने के बाद आपका आएगा दिन, और दिन के अंतर्गत आपका आएगा मिनट। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है कि एक आदमी अपने घर से उत्तर की ओर कुछ दूरी तय करता है। उत्तर की ओर कुछ दूरी तय करता है, इसका मतलब निकला उत्तर की ओर चला गया, कुछ दूरी तय की, फिर वह बाएं मुड़कर समान दूरी तय करता है। बाएं मुड़कर मतलब बाएं किधर होगा, इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, और समान दूरी तय करता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। इसका मतलब है कि उसका मुंह जो है ये पश्चिम की तरफ हो गया है। ठीक है, पश्चिम की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 6:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तरीका सीखिएगा। थीटा आपका होता है 11/2m-30h। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इसी से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। बराबर 11/2, m का मतलब मिनट, कितने 30 मिनट हैं, -30 गुणा h का मतलब 6। तो यहाँ पर हल करेंगे, 2 से काटेंगे, आपका जाएगा 15 बार। 15, 11 पना 55 का 5 हासिल लगा, 5 11 1 11, 5 16, माइनस 3 18 180 हो गया। ये आपका माइनस का 15 आएगा, चाहे माइनस का आए चाहे प्लस का आए, आपको आंसर ढूंढना है। अगर आपको 15 मिल जाए तो आप लगा दीजिएगा, आपका 15 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। कितना हो गया, 15 अंश। यहाँ पर देखेंगे लिखा है श्याम, राम श्याम से लंबा है, श्याम लखन से छोटा है। इस प्रकार से आपको छोटा बड़ा यहाँ पर दे रखा है। चलिए सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले है कि राम श्याम से लंबा है, तो जो राम है ये श्याम से लंबा हो गया। श्याम लखन से छोटा है, श्याम जो है ये लखन से छोटा है, मतलब कि लखन जो है ये श्याम से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रिया राधा से लंबी है, यह है राम। ठीक है, और राधा, तो राधा को लिखेंगे, RD कर देंगे। राधा से लंबी है कौन, प्रिया, तो मतलब ये है कि प्रिया लंबी है राधा से। ठीक है, किंतु श्याम से छोटी है। प्रिया जो है वो श्याम से छोटी है, इसका मतलब श्याम इधर आएगा। ठीक है, लखन राम से छोटा है, लखन राम से छोटा है। तो अगर लखन राम से छोटा होगा तो लखन जो है वो राम से छोटा है, इसका मतलब राम जो है लखन से बड़ा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा।
बताइए सबसे लंबा कौन है। देखिए इन 3 प्रकार के आपके पास सामने ये बने हुए हैं, इन तीनों से आप लोग सही से यहाँ पर इसको निकाल दीजिएगा, ठीक है, सही से लिख लीजिएगा। तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। और ये जो आपका बचा हुआ है ना ये वाला, ये इसके पीछे आएगा, ये इधर से इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। राम, लखन, फिर श्याम, फिर प्रिया, उसके बाद राधा। सबसे लंबा कौन रहेगा, सबसे लंबा रहेगा राम। ऑप्शन जो आपका तीसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। और इसके बाद आपके पास बचा हुआ है लास्ट प्रश्न। यहाँ पर देखिए 12 सेमी भुजा वाले एक घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घन में काटा जाता है तो इस प्रकार बने छोटे घन की संख्या। मैंने तरीका बता दिया था आपको निकालने का। संख्या निकालना है, आप बड़े घन का आयतन निकालेंगे बटा में छोटे घन का आयतन। बड़े घन का होगा 12 गुणा 12 गुणा 12, छोटे का होगा 3 गुणा 3 गुणा 3। काट देंगे आप लोग, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, ये कितना हो गया 64। तो इसका मतलब है 64 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर आपके रीजनिंग के प्रश्न थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग और भी आने वाले वीडियोज़ देख सकते हैं।